साथ लिया है, चमन ऋषि की खोज करने लगे। चले दर पे दर घूम रहे हैं तो क्या देखा भाई, टीला के पास में जाकर के पर्दा खोलो। और जैसे वो टीला देखा तो महाराज ने आदेश दे दिया मंत्री को, मंत्री इस टीला को खोदो। खोद ली, इस टीले को खोदो लो। बलवा उठा ले। कि पानर प्रमाण प्रत्येक भांति खोदा टीला धीरे धीरे, दो चार घड़ी में पलट भाई फिर धीरे धीरे। लेकिन जीवन के साथ साथ आंखों को चर्चा प्रबल हुआ। मंत्री इधर आओ। ये भूत नहीं, ये महाराज चमन ऋषि है। इधर आओ और हमें एक बात बताओ, सेना के सूर सरदारों, महाराज चमन ऋषि को बड़ा इतना बड़ा अपमान एक संत का। रुको 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 महाराज, हाँ सब जब तक खबर उम्र लाल हुई गई हमें लगा कि मंत्री संत का इतना बड़ा अपमान। मूर्खो, हमें ये बताओ, हमारी सेना में से किसने संत का अपमान किया है, किसने ये आंखें फोड़ी है? हम भैया कतई नहीं फोड़ी, हमने कब नहीं फोड़ी। मंत्री तुम्हारे कदम खाया कहिए थी, हम हमारी धली के नहीं गए। मंत्री अगर हमने फोड़ी हुई तो भैया हमें मंत्री अभी बता दो, अगर नहीं बताया तो जो भी पकड़ा गया वो हमारी तलवार का शिकार हो। महाराज तुम मरैया हो जाओ, मेहमान डरो। अब हम पहली बार सांची बोलिए ना, झूठी कहिए ना। लोगों महाराज बोले ऐसे नहीं मानोगे, आओ एक एक करके कत्ल कर देंगे। और जैसे मरने का समय आया है तो वो 12 साल की बेटिया सुकन्या का कत्ल। भाई मार डरो और का बताइए। जैसे तलवार उठाई वैसे बीच में सुकन्या आ गई। बोले पिताजी रुक जाओ। पिताजी इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है पिताजी, मेरी बात सुनो पिताजी। हीरो करके कन्या बोली है और हमने ये पातक जोड़े हैं, धोखे से हमने पिताजी बाबा के नैना फोड़े हैं।
जीवन मेरो हरो पिता सुकन्या हाँ तुम ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी। सुकन्या हाँ खैर अब मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ, क्योंकि तुम हमारी पुत्री हो। अगर तुम्हारी जगह पर कोई मंत्री होता, कोई सेना में से होता, तो मैं उसका सर अभी सेना नहीं, अगर मेरा बेटा भी होता फिर भी मार देता, क्योंकि अगर बेटी को मारने से पाप ना लगता तो हम तुम्हें एक मंत्री एक बात सुनो। संत का अपमान किया है तो उसका क्या किया जाए? क्या किया जाए बताओ। महाराज एक बात बताई, भाई हमने सुनी एक कन्या मरी वो बहुत पाप हुआ। हाँ अगर एक कन्या मरी हो तो बताएंगे सौ गाय की हत्या बताओ। हाँ। ऐसा कराओ, बोलो हमारे तरह ये है क्या? इनने आखी फोड़ डाली फोड़ती बोलते। हाँ। अब ऐसा कराओ, कैसा? इनका इन्हें एक संग में सौंप दो। मंत्री हाँ तुम्हारे कहने का मतलब है इस बूढ़े संत के साथ ही अपनी बेटी को छोड़ दो। और का अपने किस्मत अपने फोड़ लेंगे, क्या बताएं मंत्री भाई? ओ खैर तुम सत्य कहते हो, अगर इसे घर लेके चलता हूँ तो महात्मा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी बर्बाद नहीं खबर ही कौन धरा आदमी को। सुकन्या पिताजी ऐसा करो, तुमने ये महाराज बोले हैं मंत्री साहब, लड़की को मारना और त्यागना बराबर होता है। अगर मैंने इसे मार दिया हाँ तो मुझे पाप लगेगा, पाप लगी क्योंकि लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाया जब हम नहीं जाता उठा जाते है ना। नहीं मुझे 100 गो हत्याओं का पाप लग जाएगा, बहुता लगवे करी भाई। इसलिए हम इसका त्याग कर दे तो हाँ जरूर जरूर ऐसा रहेगा। महाराज ने आज कहा है कि सुकन्या त्याग करते मैं आज तेरा त्याग करता हूँ, और मेरी बात सुन। एक बात कही है महाराज ने, सुनो सुकन्या, क्या जता अंधोई पिया तुम्हारो है लाडू, अब जा सगा करा गुजारो है बिटिया। रहियो सुकन्या, क्या जता अंधोई पिया तुम्हारो है बिटिया, अब जा सगा करा गुजारो है बिटिया। अरे ओ लड़की तूने अपने हाथ में अपने पैर पानी बुढ़ाई सुनैया, तूने सब अपने हाथों से अपने पैर में बुलाई डाली, चलो कौन था कहते तो अंधोई पिया तुम्हारो है लाडो, या सदा करा गुजारो है बिटिया। और सुनो सुकन्या, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ, तुम हमारी पुत्री हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा जीवन रहे, इस साधु का जीवन रहे, तब तक तुम इस साधु के साथ ही रहना। मैं जा रहा हूँ। महाराज ने